देखिए इंडो पाक तो शायद इसी तरीके से मामलात जो है वो चलते रहेंगे जब तक यहाँ दोनों मुल्कों की आवाम डिसाइड नहीं करेगी। कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनको लाके बैठाया जाता है और उनसे अपने मतलब के काम निकलवाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडो पाक का जो रीज़न है जंगों का, इनको इंगेज करके रखना है, क्योंकि अगर ये रीजन जिसको हम इंडो पाक कहते हैं या ये हम जिसको ये कह लें कि जिसके अंदर ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इंडिया, अफ़गानिस्तान और फिर हम यूरोप तक जाते हैं, तुर्की के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अगर यही रीजन आपस में दोस्ती का हाथ बना ले तो इस रीजन में ही इतने मादनियात और इतने बिजनेस मौजूद हैं कि पूरी दुनिया को इनके आगे झुकना पड़ेगा। तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च और चीज़ें मौजूद हैं कि जो कि इन चीज़ों को एक नहीं होने देती। अब आपने कश्मीर की बात करी है कोई और, या हम टेबल पे क्यों नहीं बैठते, इन सब चीज़ों को इशू बनाया जाता है। हम टेबल पे बैठ जाएंगे तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर हम तिजारत की तरफ जाएंगे, फिर हम अमन की तरफ जाएंगे, फिर हम एक दूसरे के बिज़नेस ग्रो करेंगे, हम एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अभी इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं आती हैं, अभी हमें एक दूसरे को जो है वो एज अ दुश्मन बनाया जाता है। अब मेरा ये सवाल है, इतनी टेक्नोलॉजी और सब कुछ होने के बाद आईटी हब कहाँ है? डॉक्टर्स कहाँ के मशहूर हैं? इंजीनियर्स कहाँ के मशहूर हैं? इन्हीं दो मुल्कों के पास हैं सबसे ज़्यादा। आप यहीं से उठा के लेके जाते हैं सारी क्रीम।